इसमें दूसरी सूचना है श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी। कार्य स्थगन अस्वीकार और सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु संदर्भित। ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी। जी माननीय। पढ़िए या बोल दीजिए। नहीं, एक ही बात है। नहीं, दोनों करेंगे? हाँ, दोनों करेंगे, आपके आदेश। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सहायक माध्यमिक शिक्षकों की समस्याओं के निदान के बजाय प्रलब्धियों पर कुठाराघात किया जा रहा है। शिक्षक विरोधी नीति और नीति दोनों के कारण पूरे प्रदेश के शिक्षकों में अपने भविष्य के प्रति चिंता बना हुआ है। माध्यमिक शिक्षक संघ 16 सूत्री मांगों को लेकर के प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर 15/7/23 को धरना और प्रदर्शन करके अपनी मांगों का ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। सरकार द्वारा कोई भी कार्रवाई न होने के कारण शिक्षकों के रोष और आक्रोश को देखते हुए संगठन द्वारा प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर 9/2023 को पुरानी पेंशन बहाली और अन्य मांगों के साइकिल रैली निकालने का आह्वान किया गया है। साथ ही साथ प्रत्येक 11/9/2023 से 18/9/2023 तक संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय पर धरना दिए जाने का भी निर्णय लिया गया। शिक्षकों की जायज मांगों के संबंध में सरकार द्वारा विचार न करने पर शिक्षक समुदाय मर्माहत है। तदर शिक्षकों का धरना महीनों से याचना के रूप में निदेशक के कार्यालय पर दिया जा रहा है। सरकार के अड़ियल रवैये को बुद्धिजीवी समाजसेवी द्वारा लोकतंत्र पर आघात कहा जा रहा है, चिंताजनक है और विस्फोटक है। अतः इस अविलंबनीय लोक महत्व के सुनिश्चित पर चर्चा करने के लिए यह सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है। माननीय, आज यह जो कार्य स्थगन की सूचना है यह सुनिश्चित है, अविलंबनीय है और लोक महत्व का है। माननीय, प्रदेश के माध्यमिक शिक्षकों की समस्याओं का निदान बार बार अनुरोध करने पर जिला से लेकर के प्रदेश तक आंदोलन करने पर, इस सदन में भी गुहार करने पर उन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। 16 जो मांगे हैं वह जायज हैं, वह सही हैं, चाहे वह पुरानी पेंशन की बहाली हो, चाहे वह चिकित्सा सुविधा की समानता हो, चाहे वह तदर्थ शिक्षकों के विनियुक्ति वेतन भुगतान का हो, चाहे विषय विशेषज्ञों और कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने का हो, व्यावसायिक शिक्षकों को नियमित करने का हो, चाहे स्थानांतरण का हो, चाहे अवकाश के नियमों का हो। इस तरह की 16 जो समस्याएं हैं इसको लेकर के प्रदेश के शिक्षकों द्वारा जनपद मुख्यालय पर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार की गई। आपको मैं बताना चाहता हूं माननीय, स्थिति बड़ी गंभीर है। इतनी दयनीय स्थिति हो गई है उन तदर्थ शिक्षकों की जो 1 वर्ष से वेतन नहीं प्राप्त कर रहे हैं। माननीय नेता सदन के द्वारा भी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी, माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा और विशेष करके आपके द्वारा माननीय बार बार तमाम तरह के निर्देश, यथोचित निर्देश दिए गए, लेकिन उस पर कोई उसका हल नहीं निकल रहा। माननीय स्थिति यह है कि 30 जून 2023 से जब इस प्रदेश का आम आदमी यहां तक कि जो वातानुकूलित भी कमरों में बैठे थे वो भी कहते थे बड़ी गर्मी, और मानवर उस तपती गर्मी में, उमस भरी गर्मी में, जिसको यह कहा जाता था कि आज के 50 वर्ष के बाद इस तरह की गर्मी आई, तदर शिक्षक बैठ करके यह पहली बार इतिहास में
याचना किया जा रहा है। याचना सरकार से किया जा रहा है। याचना भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद की टोपी लगा करके, गेरुए की टोपी लगा करके, हनुमान जी की मूर्ति लगा करके और माननीय मुख्यमंत्री जी की मूर्ति लगा करके, फोटो, मूर्ति नहीं, सारी मैं माफी चाहता हूं, निकलवाना चाहता हूं, फोटो लगा करके मंदिर याचना किया जा रहा है। हमारे उदारमना नेता सदन भी कई बार वादा कर चुके, आपने भी किया और कोई सुनवाई नहीं। मनमत पुरानी पेंशन जो जीने का अधिकार तमाम प्रदेश, आपको यह कहा जाए, आप तो स्वयं विज्ञ हैं मानवर, जानते हैं तमाम राज्यों के राजनीतिक पार्टियों ने अपनी प्राथमिकता में पुरानी पेंशन लागू करने के लिए अपने मैनिफेस्टो में रखा, लागू करने का भी प्रयास किया भी गया। मानवर हर जगह से एक शिक्षक, हर एक कर्मचारी, हर एक अधिकारी यह जो है उसके पक्ष में है कि पुरानी पेंशन लागू किया जाए। मानवर जो नई पेंशन योजना लागू है, हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री और इस सदन के नेता भी कृपा पूर्वक इस सदन में मौजूद है। मानवर एनपीएस योजना जो लागू हुई वह 2016 से इस प्रदेश में प्रभावी की गई, जो 1 अप्रैल 2005 से लागू। का नाम कोई बता दे कि जो ये 1 अप्रैल 2005 से यह पुरानी नवीन पेंशन योजना लागू है, उससे शिक्षक कर्मचारी आच्छादित है। 12 बरस का समय जो है वह पूर्व की सरकारों के द्वारा उसको कोई आवश्यकता नहीं समझी गई कि जो जीने का आधार है, एनपीएस का जो नाम है एनपीएस, उसका प्राण नंबर अलॉट नहीं किया गया। 2016 में प्राण नंबर शुरू किया गया। यह मैं मानता हूं कि जो कटौती होनी चाहिए वह कटौती तो नहीं हुई, लेकिन उसका ब्याज दिया गया। परिणाम यह हुआ मानवर कि जो रिटायर हो रहे हैं वह कोई 2000 पा रहा है, कोई 1000 पा रहा है, कोई 3000 पा रहा है, कोई 800 पा रहा है। मानवर स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, इस प्रदेश के शिक्षकों हर जगह आंदोलन बराबर, तमाम घटकों के रूप में, तमाम संगठनों के रूप में, तमाम संघों के रूप में आंदोलन। तो गांव के वृद्धा और तमाम विकलांग, तमाम असहाय, तमाम सम्मान के रूप में तमाम सहायता प्रदान कर रही, लेकिन इस प्रदेश के शिक्षकों और कर्मचारियों को क्यों वंचित करता है? यह जबकि मान्यवर वह केवल सरकार का गुणगान करती है, शिक्षक कर्मचारी उनके आदेश का पालन करते हैं, उनकी योजनाओं को लागू करते हैं, लेकिन मान्यवर न मालूम सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है कि समाप्त करने भी तो शुरू हुआ मान्यवर। अरे अभी तो 4 समस्या पर हमने कहा है, अभी 12 समस्या है मान्यवर, लेकिन अब स्थिति यह है, अब स्थिति यह है कि स्थानांतरण किया। इस सदन के माननीय उस समय के नेता कहते कि ट्रांसफर होगा। मैं सरकार को बधाई भी देता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में स्थानांतरण हुए, लेकिन मानवर जहां ऑनलाइन ट्रांसफर हुए, जैसे प्राथमिक शिक्षक का वह जो पदोन्नति का जो दायरा होता है वह जनपदवार होता है। अब एक जनपद में पदोन्नत हुआ, एक जनपद में पदोन्नत नहीं हुआ। अब मान लीजिए दूसरे जनपद में हेडमास्टर है, आपने ऑनलाइन स्थानांतरण किया, व्यवस्था दिया, दूसरे जनपद में स्थानांतरित होकर के हेडमास्टर के रूप में गया। अब वहां यह कहा जा रहा है कि नहीं,
अब आप हेडमास्टर नहीं हो सकते हो। जब आपने ऑनलाइन व्यवस्था की तो क्यों नहीं आप उस पद पर वहां जाकर के ज्वाइन कर सकता है? ये तो पहली बार है शिक्षकों के प्रति समानता। जैसे कोई डिप्टी कलेक्टर है उसको तहसीलदार बना दिया जाए, या उसमें भारी दोष या दोष मानवर कि फला को वेटेज दिया जाएगा, भारांक फला, जो मेडिकल कॉलेज, जो इंजीनियरिंग कॉलेज, जो आपके माध्यमिक विद्यालयों में, जो आपके डिग्री कॉलेजों में, जो आपके विश्वविद्यालयों में शिक्षक या शिक्षिकाएं कार्यरत हैं, उनको जो है पद पत्नी का जो उसको वेटेज नहीं दिया जाएगा। मानवर वित्त विहीन शिक्षक हैं। यह दुनिया का पहला इतिहास है मानवर, किसी देश में नहीं होता होगा कि 1986 से प्रभावित वित्त विहीन मान्यता व्यवस्था में कार्यरत शिक्षक की कोई सेवा नियमावली न हो, कार्यरत शिक्षक का कोई नियुक्ति प्रक्रिया न हो, कोई अनुमोदन न हो, कोई वेतन मान न हो, केवल सेवा सुरक्षा न हो, कोई कहीं वो गुहार नहीं कर सकता। मानवर इस सरकार ने एक उदारता दिखाई, वो 7/4 में उसको मान्यता को कन्वर्ट किया, अच्छा किया मानवर। लेकिन अच्छा करने के बाद 3 ऐसी शर्तें लगा दिया मानवर, हाथ जोड़ करके निवेदन है, सुन लीजिए, कि वेतन वितरण अधिनियम 1971 प्रभावी नहीं होगा। कह दिया गया कि चयन बोर्ड अधिनियम 1982 प्रभावी नहीं होगा, लागू नहीं होगा। और तो और कह दिया गया कि प्रशासन योजनाएं नहीं लागू होगी। आओ जाओ, जैसे कोई दैनिक मजदूर जो गांव घरों में और इधर खेतों में काम करते हैं, उन तरह के हो गए। ये मोहसिन साहब बैठे हैं, पूर्व मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण के। अरे समाप्त करिए। अरे शिक्षकों की बात है, आपको तो उदारता इसमें दिखानी चाहिए। मेरा हक भी है मानवीय। मोहसिन साहब की तरफ नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो जानते हैं संस्कृत विद्यालयों में और मदरसों में 1:4 का अनुपात कर दिया गया, विषय जो है दुगुना बढ़ा दिया गया, दुगुना बढ़ा दिया गया। तो इस तरह से स्थिति है। अब कैसे कौन पढ़ाएगा? 4 मास्टर रहेंगे, एक दिन कोई 1 छुट्टी ले लिया, किसी दिन 2 छुट्टी ले लिए, तो अब कौन पढ़ाएगा? 9 विषय। 9 विषय के लिए योग्यता निर्धारित है। कोई जरूरी है कि कोई ऐसा नहीं है। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है हमारे पूर्व नेता सदन, यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये विषय तो जो उससे क्वालिफाइड रहेगा वही ना तो पढ़ाएगा। लेकिन अब 4 मास्टर कैसे 9 विषय पढ़ाएंगे? या तो मोहसिन साहब कैसे बना दिए? अब ये इसको अब हम क्या बताएं? मानिए आपका संरक्षण चाहिए। मानिए जो इस पर जो है माननीय नेता सदन को यह मेरी ओर से आपके द्वारा गुहार है कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, तथा शिक्षकों को विनियमित होना चाहिए। उनकी नियुक्ति तो उस समय हुई थी मान्यवर जब इस सरकार को नामांकित छात्रों को पढ़ाने के लिए विद्यालयों में अध्यापक नहीं थे। मौलिक पदों के प्रतिनियुक्त हैं, योग्य हैं। अब आज 15 साल के बाद कह दिया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने कह दिया। हाई कोर्ट ने तदर्थवाद खत्म करने के लिए कहा। हाई कोर्ट ने उस पर निर्णय दिया जिन्होंने वेतन पाने के लिए रीट किया था। आप उसके प्रेयर में जाकर के देखें मानवर, लेकिन वेतन रोक दिया गया सबको। जैसे पशुशाला है, तमाम गांवों में, तमाम न्याय पंचायत स्तर पर, छोटे छोटे नगरों में आवारा पशुओं को अभी बताए थे मंत्री जी की हमने व्यवस्था किया। तो उसमें जैसे आवारा पशुओं में कुछ पालतू भी पशु चले जाते हैं, तो उस पालतू को जो है उसी डंडे से हाँक करके मान्यवर
उनको परिवार, वह परिवार अपना जीवन लीला समाप्त करने के लिए बाध्य हो गया है। मानवर कोई न कोई आपकी ओर से कृपा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय नेता सदन। आदरणीय सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी ने जो नियम 105 के अंतर्गत सूचना दी है, यद्यपि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत 16 सूत्री जो ज्ञापन है उसके क्रम में भी सूचना आई है। विशेष तौर से तदर्थ शिक्षकों के विषय को लेकर के मैं स्वयं भी आपके निर्देश के क्रम में भी हमारे निवर्तमान जो नेता सदन के रूप में उन्होंने भी कहा है और इस संबंध में बातचीत चल रही है। मुझे लगता है जल्दी ही इसका रास्ता निकल आएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। बाकी जो आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय उठाए हैं, उन सारे विषयों में उत्तर आया है, विस्तार से है। बहुत पढ़ूंगा तो बहुत लंबा तेरा मैं समय नहीं दे लूँगा, लेकिन उसमें अलग अलग जो आपने ओल्ड पेंशन स्कीम का विषय उठाया है, जो मांग पत्र में टोटल ये 16 सूत्री मांग है, वह 16 सूत्री मांगों के संबंध में अलग अलग तरीके से जो जैसे जिस समय व्यवस्थाएं चल रही थी उसके क्रम में है। लेकिन शिक्षा को लेकर के, शिक्षकों को लेकर के सरकार गंभीर भी है, संवेदनशील भी है, क्योंकि यह विषय जब माननीय सर्वोच्च अदालत के किसी आदेश के कारण से बहुत दिनों से तदर्थ शिक्षकों के प्रति हमारी भी, जैसा आपने उल्लेख किया, वो हम लोगों से भी जुड़े हुए हैं और वो शिक्षक, और हम उनका सबका सम्मान करते हैं और मेरे स्वयं भी उनसे मिलने के कई बार कार्यक्रम हुए हैं और पूरी गंभीरता से मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि इसका रास्ता बातचीत करके कौन सा जो न्यायालय का आदेश है, जो इनकी मांग है और जो व्यवस्था है, इन तीनों के बीच में से कोई रास्ता निकला। माननीय सभापति महोदय त्रिपाठी जी, अनुरोध है कि जो समस्याएं हैं शिक्षकों की और शिक्षक जिसको लेकर के आंदोलित हैं, मेरा निवेदन है कि कम से कम उन समस्याओं के माननीय शिक्षा मंत्री और या माननीय नेता सदन जो भी उचित चाहें तो कम से कम हमारे अध्यक्ष को बुला करके उनसे तो उसके वार्ता करके उसके निदान के लिए कोई प्रयास किया जाए। इसके पहले भी माननीय शर्मा जी जो है इसको कई बार उन्होंने किया भी है, तो कम से कम ये जो ज्वलंत मुद्दा है, समस्याएं हैं, उस पर बात करके उन समस्याओं की निदान के लिए कोई एक सकारात्मक रूप का जो है वो हो जाए तो मानवर बहुत कृपा होगी आपकी। ठीक है, वो कह रहे हैं करेंगे प्रयास। अरे निर्देश कुछ आप कर देंगे कि आप वही अच्छा। कर देंगे, कुछ करा दीजिए मानवर। अच्छा माननीय नेता सदन, ऐसा है, ऐसा करिए कि आप हो गए और माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी, क्यों कि प्राथमिक भी माध्यमिक का विषय है, सबका विषय है, माध्यमिक का ही करा दीजिए। माध्यमिक का है, माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी के साथ बैठ लीजिए और जो हमारे सदन के शिक्षक प्रतिनिधि हैं सदस्य जी, उनको भी बुला लीजिए, बैठ करके एक बार विचार करेंगे तो सबके जी मानव सबकी राय भी आ जाएगी और आपको भी समाधान निकालने में सहूलियत होगी। सत्र के पश्चात हम माननीय सदस्यों सत्र के पश्चात बैठ लेंगे। हाँ ठीक है, विभागीय मंत्री के साथ जो शिक्षक विधायक हैं अपने उनको बुलाकर माननीय मंत्रीगणों के साथ सत्र के पश्चात बैठ लेंगे। हाँ देवेंद्र जी, स्पष्ट कर दूं, सुप्रीम कोर्ट ने असीमित अधिकार दिया सरकार को, कहा है यदि नियमों में तोड़ मरोड़ करेंगे तो भी मैं शिक्षकों के साथ हूं, शिक्षकों को बाहर करने की मंशा हमारी नहीं है। नौकर साहब गुमराह करते, एक अच्छा निर्देश आपने दिया, आपको साधुवाद करता हूं कि एक मीटिंग हो जाए और उसमें तदर्थों का भी प्रतिनिधि, तदर्थ शिक्षकों के भी 1-2 प्रतिनिधि सम्मिलित हो, हम सब लोग मिल बैठ कर कोई इसका रास्ता निकालें। इतनी हो, लेकिन
को लेकर के शिक्षक आंदोलित हैं, उसके माननीय अध्यक्ष जी से जो आपके ही जनपद से आते हैं उनको बैठ करके उस पर वार्ता जो आंदोलन की तिथियां तय हुई हैं उस पर हो जाए तो माननीय बड़ी कृपा होगी। नेता साहब तदर्थ सहित जो भी विषय चर्चा के लायक होंगे उस समय चर्चा करेंगे। यही है जो इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, सभी विषयों पर चर्चा करेंगे जब बैठेंगे। और अगर हमको लग रहा है कि जैसा कि देवेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, स्नातक जो भी विधायक हैं स्नातक क्षेत्र से, उनको भी बैठा लेंगे साथ में तो ठीक रहेगा। 13 महीने से वेतन नहीं मिला है, ये तो गंभीर विषय है और नेता सदन भी इसको महसूस कर रहे हैं कि ये गंभीर मामला है। केवल वही नहीं, वही आत्महत्या के लिए त्रिपाठी जी, पूरा परिवार आत्महत्या के लिए मजबूर। नहीं त्रिपाठी जी आप बैठिए, अब कोई समाधान नहीं मिलेगा। कोई असत्य वादन नहीं कर रहा हूं मानवर। अब कोई समाधान नहीं मिलेगा। जी कार्य स्थगन अस्वीकार, सरकार को आवश्यक कार्रवाई संदर्भित। अगली सूचना है श्री राज बहादुर